हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी इंडेक्स से। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशंस की इंडेक्स है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बनानी सीख ली है। अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर विज़िट करके आप इस इंडेक्स को बनाने की शॉर्ट ट्रिक को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले हम किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये सीख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशंस का कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल शेप में जो हमारे पास लैंग्वेज क्वेश्चन होंगे उनसे हमारे पास एक शेप बनेगा ट्रायंगल का। उसके अंदर ये एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री और ये जो है इंक्लाइंड एंगल होगा। तो हमारे पास जो भी ट्रायंगल है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशंस के फॉर्मूले को याद करने के लिए, लाल कक्का। क्लियर? ये थी साइन के लिए, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड ये होता है कॉसेक के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। 90 के जो सामने वाला होगा साइड उसको डिनोट करेंगे के से। इंक्लाइंड एंगल के सामने वाला होता है उसको डिनोट करते हैं एल से। और जो अनदर साइड बच जाती है तीसरी साइड उसको डिनोट करते हैं ए से। अगर हमें किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशंस का यूज़ करना है, जैसे अगर हमें पास एल और के के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ हो तब हम वहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशंस का यूज़ करेंगे, साइन का। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन के। उसी तरीके से अगर मुझे एल और ए के बीच में रिलेशन लाना है तो मैं किस ट्रिग्नोमेट्री रेशंस का यूज़ करूँगी, टेन का यूज़ करूँगी। तो टेन थीटा। क्लियर? इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशंस यानी जो साइड हमें पूछी हो निकालने के लिए, तो और जो गिवन साइड होती है उन दोनों को यूज़ करके उन ट्रिग्नोमेट्री रेशंस के बीच में रिलेशन बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो हम इसका क्या कर देंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट लाइन इसकी क्या कह रही है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. तो हमारे पास एक क्या है, वर्टिकल पोल गिवन है, एक वर्टिकल पोल है हमारे पास और जो सर्कल आर्टिस्ट है वो रोप पर चल रहा है। क्लियर? जो रोप की लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. तो ये हमारी क्या है, रोप है। क्लियर? ये हमारा क्या है, पोल है। क्या कह रहा है, रोप जो है कितनी मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। और जो रोप है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, गिवन में क्या क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रोप कितना है। हम इसको एक ट्रायंगल को नाम दे देते हैं, जैसे ए बी एंड सी। तो लेंथ ऑफ रोप कितनी हुई, ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 मीटर। इसी तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ पोल। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी की लेंथ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
हमने एक चीज़ अभी पढ़ी थी, जैसे ये 90 एंगल हो गया, क्योंकि पोल और ग्राउंड के बीच में कितना एंगल होगा, पोल हमेशा सीधा खड़ा रहेगा ग्राउंड के साथ, तो हमेशा एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। ये क्या हो गई उसकी के, ये इंक्लाइंड एंगल के सामने वाली हो गई एल, और ये साइड क्या हो गई ए। तो हमें किस किस के बीच में रिलेशन मिलेगा, के मालूम है हमें, के गिवन है हमारे पास, और एल को फाइंड आउट करना है। तो एल और के के बीच में रिलेशन किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है। तो क्या आ जाएगा, साइन वी हैव साइन 30 का फॉर्मूला कितना होता है, साइन का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के। यहाँ पे एल कितनी है, बी सी, और के कितना है, ए सी। क्लियर। साइन 30 की वैल्यू हम इंडेक्स में देखते हैं तो हमें क्या मिलती है, साइन 30 इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, सिंस साइन 30 इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/2। साइन 30 की जगह हमने क्या लिख दिया 1/2। अभी हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास बी ए सी गिवन है, कितनी है 20। बी सी तो हमें फाइंड आउट करनी है, ए सी कितनी है 20। 2 से 20 कट गया 10 टाइम्स, तो बी सी कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ गई 10 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर। ये क्वेश्चन हमारा यही एंड होता है। हमने क्या किया है, पहले क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने अपना डायग्राम बनाया है, और उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ थी वो हमने पुट करके एक रिलेशन बनाएंगे, यानी जो साइड हमें गिवन है और जो साइड हमें क्या है क्वेश्चन की गई है, उनके बीच में रिलेशन बना के हम ट्रिग्नोमेट्री रेशन का यूज़ करेंगे। क्लियर। फिर इंडेक्स के थ्रू हम जो वैल्यू रखते हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन की वैल्यू पुट करके हम उन साइड की वैल्यू को निकाल देंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Clear? हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि हमारे पास ट्री दिया हुआ है, हमने बना लिया, हमारे पास ये एक ट्री दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि तूफान के कारण जो ये पेड़ है वो क्या है गिर गया है। हमने माना कि ये पेड़ यहाँ से क्या हो गया है कट के गिर गया है, जो उसका टॉप है, यानी जो हम इसको, जैसे ये टॉप जो है इसका, हम इसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जैसे ट्री को इस तरीके से बनाते हैं हम कि ये इतना ट्री तो हमारे पास है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या हो गया है गिर गया है। तो ऊपर का हिस्सा जो है ग्राउंड को क्या कर रहा है टच कर रहा है, द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। क्लियर। हमने मान लिया कि हमारे पास ट्री कितना है, ए सी ट्री है, और ये जो ए बी तक तो ट्री है, बी सी का जो हिस्सा है ट्री का वो क्या हो गया गिर के बेंड हो गया है, और वो ग्राउंड को क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये कितना मान लिया पॉइंट ए डैश मान लिया। क्लियर। यानी बी सी और बी ए डैश बी कितना होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है सेम है। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रेक पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. The foot of the tree क्या है A, and the top of tree touches the ground। कितनी है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 मीटर।
क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट कितनी है यहाँ पे ट्री की? AC को हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास? A डैश इज इक्वल्स टू 8 मीटर। क्लियर? फाइंड आउट क्या करना है हमें? फाइंड आउट हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कितनी है? AC को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे? AB की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, और AC, क्योंकि AC जो है, AC किससे मिलके बना है? दो पार्ट है ट्री के, एक तो है AB, दूसरा पार्ट है BC। क्या पार्ट है? BC। सो हम क्या करेंगे? दो पार्ट के अंदर इसकी हाइट को फाइंड आउट करेंगे। अब एक चीज़ जो है, वी हैव जो BC है वो किसके इक्वल है? क्योंकि ये जो ट्री का पार्ट है वो टूट कर क्या है? BA डैश के रूप में क्या है? फॉर्म हुआ है। क्योंकि टूट के वो क्या कर रहा है? गिर गया है। तो BC इज इक्वल्स टू A डैश B। अगर मैं A डैश B फाइंड आउट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी? BC मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगी? AC को फाइंड आउट करने के लिए पहले निकालूंगी AB, और उसके बाद निकालूंगी A डैश B, ताकि वो किसके इक्वल हो जाए? BC। और जब मैं AB और BC को जोड़ूंगी तो मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितनी आ जाएगी? AC आ जाएगी। क्लियर? अब मुझे अगर AB को फाइंड आउट करना है तो मेरे पास दो साइड, एक तो गिवन में कौन सी साइड है? जैसे ये 90 डिग्री है तो ये क्या बन गया? K, इंक्लाइंड एंगल के सामने वाला L, और ये बन गई साइड A। अब हमारे पास रिलेशन किस किस के बीच में होगा? L और A के बीच में। किसके बीच में? L और A के बीच में। हमने अपना फर्स्ट पार्ट यानी AB की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम अपना सेकंड पार्ट निकालेंगे, यानी मुझे क्या निकालना है? A डैश B, ताकि वो किसके इक्वल हो जाए? BC के इक्वल, और हम AB और BC को क्या कर सके? ऐड कर सके। तो इनके बीच में रिलेशन यानी A डैश B और A डैश के बीच में रिलेशन कौन सा होगा? A एंड K। A एंड K के बीच में रिलेशन किसके लिए होता है? कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशन के लिए होता है? कॉस के लिए। सो हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशन यूज़ करेंगे? कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू A अपॉन K। यानी क्या हो जाएगा? A डैश अपॉन K कितना है यहाँ पे? A डैश B। A डैश B। अब cos 30 की वैल्यू जो है हम अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशन के इंडेक्स से देखते हैं। तो cos 30 इज इक्वल्स टू कितना होता है? √3/2। √3/2। A डैश की वैल्यू कितनी थी? 8 अपॉन A डैश B। हमें क्या करना है? निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हम A डैश B इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 अपॉन √3, विच इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। क्लियर? नाउ वी हैव जो A डैश B है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल। सो BC भी कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 2 किया था हमने, 16 अपॉन √3। सो द लेंथ ऑफ ट्री कितनी हो गई? AC। सो लेंथ ऑफ ट्री AC इज इक्वल्स टू कितना हो गया? AB प्लस BC। AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? AB की वैल्यू थी 8 अपॉन
√3, 8/√3 प्लस 16/√3 विच इज़ इक्वल्स टू, जब एलसीएम लेंगे हम √3 तो क्या आ जाएगा 8 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू 24/√3। यहाँ जो 24/√3 था हम उसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन यानी जो भी यहाँ पे √3 है उसका हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वहाँ से हमें क्या करना है, √3 को हटाना है। तो क्या हो जाएगा 24√3/3, 3 से 24 गया 8 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया, ए टोटल लेंथ कितनी थी AC, तो AC कितना आ गया हमारे पास 8√3 मीटर विच इज लेंथ ऑफ ट्री। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. चलिए हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, 2 स्लाइड्स बना रहा है। जैसे स्लाइड्स कैसी होती है, इस तरीके से, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये हो गई स्लाइड। क्लियर, ये हमने बनाई अपनी स्लाइड और ये ग्राउंड हो गया और ये उसका क्या होता है, सपोर्ट। क्लियर, तो हमने 2 स्लाइड बनाई। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या होगा, बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रिफेयर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो बिलो एज ऑफ 5 years के लिए स्लाइड है। द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द स्लाइड इज एट, हाइट कितनी है उसकी 1. यानी ये स्लाइड का जो टॉप है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, ये लेंथ स्लाइड की लेंथ नहीं दी हुई है, ये स्लाइड के टॉप की ग्राउंड से लेंथ दी हुई है। तो क्या हो गई 1.5 मीटर। क्लियर, हुज टॉप इज at the height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 to the ground. कितने एंगल पे है, 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. इसकी हाइट कितनी दे दी अब हमने, 3 मीटर फॉर elder, clear, and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? यहाँ पर एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करनी है, दोनों केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने 2 ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिया ABC, दूसरा ले लिया DEF। क्लियर, अब हमें फर्स्ट केस के अंदर AC को फाइंड आउट करना है और सेकंड केस के अंदर DF को फाइंड आउट करना है। 90 एंगल के सामने वाली हो गई K, ये इंक्लाइंड एंगल के सामने वाली हो गई L और ये अनदर साइड जो बची वो हो गई A। अब यहाँ पे रिलेशन जो है वो कौन सी साइड्स के बीच में दिए हुए हैं, L और K के बीच में, L और K के बीच में। तो फर्स्ट केस के अंदर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन यूज़ करेंगे, साइन को यूज़ करेंगे। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू L/K
के क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। फर्स्ट केस साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बी सी एल अपॉन के यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। बी सी कितना है, 1.5। कितना है, बी सी 1.5। ए सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए सी की जगह ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर। क्लियर, ये फर्स्ट केस हो गया। ये यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर हाइट ऑफ लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई, ए सी इज इक्वल्स टू 3 मीटर। क्लियर, इसी तरीके से हम अपना सेकंड केस सॉल्व करेंगे। सेकंड केस के अंदर भी क्या यूज़ होगा, साइन, वहाँ पे एंगल कितना था, 60 डिग्री। क्लियर, 60 डिग्री। यहाँ पे एल कितना हो जाएगा, ये एल, ये के और ये ए, तो एल कितना हो गया, ई एफ, एंड के कितना हो गया, डी एफ। ई एफ अपॉन डी एफ। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, इंडेक्स में हम देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2। ई एफ की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास, 3/डी एफ। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी एफ कितना आ जाएगा, 3/3 इंटू 2 अपॉन √3। √3 और 3 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2√3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ स्लाइड डी एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2√3 मीटर। क्लियर, चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमारे पास ये क्या है, एक टावर है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये जो हमारा ग्राउंड है, एलिवेशन यानी क्या होगा, हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर देख रहे हैं वो क्या हो जाएगी, जो रे ऑफ सीन होती है वो क्या हो जाएगी, जो एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ उसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। तो ये कितनी दी हुई है, 30 डिग्री, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो एलिवेशन का पॉइंट है हमारा, वो जो टावर है, ये क्या है हमारा टावर है, ये टावर का फुट है, और एलिवेशन जो एंगल ऑफ एलिवेशन का पॉइंट है वो कितना दिया हुआ, 30 मीटर अवे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जैसे हमने इस एंगल को ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी एंड सी। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर, 90 के सामने वाला हो गया के, ये हो गया एल, एंड ये हो गया ए। हमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए बी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। क्लियर, फाइंड आउट हमें क्या करना है, हाइट ऑफ टावर विच इज बी सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी को फाइंड आउट करना है।
अब हम देखते हैं रिलेशन जो है हमारा वो किस किस के बीच में है, एल और ए के बीच में। तो एल और ए के बीच में रिलेशन के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन यूज़ करेंगे, 10। सो 10 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल, एल कितना है हमारे पास बी सी अपॉन ए कितना है ए बी, क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी की वैल्यू है 30 मीटर, 30 मीटर। तो बी सी कितना आ जाएगा 30/√3। क्लियर। जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई और डिवीज़न, तो कितना आ जाएगा 30√3/3। तो 3 से 30 कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 10 टाइम्स, तो 10√3 मीटर विच इज़ हाइट ऑफ टावर। सो बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10√3। क्लियर। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाव द ग्राउंड। 60 मीटर अबाव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमने माना हमारे पास ये ग्राउंड है। क्लियर। एक काइट जो है ये हमारी काइट है, तो द हाइट ऑफ 60 मीटर अबाव द, पतंग जो है वो ग्राउंड से कितने मीटर ऊंची उड़ रही है, 60 मीटर ऊंची उड़ रही है अबाव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो स्ट्रिंग होती है जो कि अटैच है काइट से, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड से क्या है, बंधी हुई है। द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज, जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ कितना इंक्लाइड एंगल बना रही है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमने ये माना है कि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी लचीलापन नहीं है, यानी स्ट्रिंग कैसी है, एकदम सीधी है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये हो गया 90 डिग्री, हमने इसको ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी एंड सी। क्लियर। ये हो गया के एल एंड ये हो गया ए। अब हमारे पास किस किस के बीच में रिलेशन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। क्लियर। सो गिवन हमारे पास क्या क्या हो गया, हाइट ऑफ काइट कितनी हो गई, 60 मीटर, क्या दी हुई है वो, बी सी। क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज ए सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी। अब रिलेशन किस किस के बीच में बन रहा है, एल और के के बीच में। क्लियर। एल एंड के के बीच में, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन यूज करेंगे, साइन। नाउ वी हैव इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन एंगल कितना है यहाँ पे, एंगल है 60 डिग्री। सो साइन 60 इज इक्वल्स टू एल, एल कितना था हमारे पास, बी सी अपॉन के कितना है हमारे पास, ए सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है,
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2। BC हमारे पास कितना गिवन है 60। AC हमें फाइंड आउट करना है। BC था 60 और AC को हमें फाइंड आउट करना है। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 × 2/√3 विच इज इक्वल टू 120/√3। हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना था 120/√3। हम क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर देंगे तो क्या आएगा 120√3/3। जब कितने टाइम्स कट हो जाएगा 40√3। ये किसकी लेंथ हो जाएगी AC लेंथ किसकी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई 40√3 मीटर। क्लियर। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। इसका डायग्राम हम अपने नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। क्या क्या गिवन है अ 1.5 मीटर का क्या है एक बॉय है। हमने माना कि ये 1.5 मीटर का क्या है एक बॉय है एंड एक 30 मीटर की ये हमारा ग्राउंड है। क्लियर। एक 30 मीटर की क्या है बिल्डिंग है। क्या गिवन है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increased from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building। क्या कह रहा है जब ये लड़का जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन का है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 32 क्या हो जाता है चेंज 60 डिग्री। जब ये इस पोजीशन पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मान लिया कितना है इस लाइन को हम डॉट्स के थ्रू बनाते हैं। हमने माना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। हमने माना कि वो इस पॉइंट से लेकर कहाँ तक चल रहा है इस पॉइंट तक चल रहा है। क्लियर। जब वो इस पॉइंट से हमने माना यहाँ पे ये मान लिया A B एंड ये हो गया C S और ये हमने माना कि ये जो लड़का है वो चलते चलते कहाँ तक आ गया है इस पॉइंट पर आ गया है। तो ये पॉइंट हमने माना T यानी अब ये लड़का जो है वो इस पॉइंट पे खड़ा है। इस पॉइंट पे खड़ा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना चेंज हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 32 कितना चेंज हो जाएगा 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये फाइंड आउट करनी है ये वाली डिस्टेंस यानी कौन सी डिस्टेंस ST को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे हम यहाँ पे STQ। क्लियर। अब हमें ST को फाइंड आउट करने के लिए एक चीज़ करेंगे हम। हमारे पास गिवन क्या क्या है गिवन है हमारे पास गिवन है AS कितना था 1.5 क्या है मीटर 1.5 मीटर एंड BC ये टॉल बिल्डिंग की जो हाइट दी हुई है टोटल कितनी है 30 मीटर। BC कितना है 30 मीटर।
अब हमें अगर क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, बी सी नहीं सॉरी सी क्यू था यहाँ पे, सी क्यू दी हुई है 30 मीटर। हमें फाइंड आउट करनी है बी सी। बी सी कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, सी क्यू जो ए एस लेंथ है उतनी ही क्या होगी बी क्यू, बी क्यू और ए एस क्या होगी इक्वल होगी, बी क्यू इक्वल टू ए एस इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। तो हम बी सी कैसे निकालेंगे, सी क्यू माइनस कितनी आ जाएगी यहाँ पे बी क्यू, सी क्यू कितनी है 30 माइनस बी क्यू कितना है 1.5। जब माइनस करेंगे इसको कितना आ जाएगा 5.28.5 मीटर। क्लियर। अब हमारे पास कितनी आ गई है, जो बी सी आई है, बी सी कितनी आ गई 28.5 मीटर आ गई। अब मेरे को एस टी निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, पहले ए बी फाइंड आउट कर दूँगी, उसमें से क्या करूँगी, इस टी क्यू को अगर मैं टी यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं इसको पी। क्लियर। अगर मैं ए बी में से इस पी बी को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, अगर मैं ए बी में से क्या माइनस कर दूँ, इस पी बी को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए पी आ जाएगा। ए पी किसके इक्वल हो जाएगा, एस टी के इक्वल हो जाएगा। और एस टी ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एस टी को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो इसके लिए मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम ए बी के लिए कौन सा रिलेशन लगाएंगे, जैसे ये एंगल कितना है 90, तो ये हो गई के, ये हो गई एल। क्लियर। और ये हो गई उसकी ए। तो ए और एल के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के अंदर एल और ए का रिलेशन आता है, 10 के अंदर आता है। तो इन ट्रायंगल हम पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे ए बी एंड सी। ए बी सी, एल अपॉन ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। इन ट्रायंगल ए बी सी 10, पहले कितना एंगल है 30 डिग्री, तो 10 30 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है 28.5 अपॉन ए सी हमें फाइंड आउट नहीं है, तो ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28.5√3 मीटर। क्लियर। यह भी तो हमने किसके लिए किया है, ये सारा ए सी के लिए किया है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सॉरी ए सी नहीं ए बी आएगा यहाँ पे। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 28.5√3 मीटर। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल। हम ट्रायंगल लेंगे पी बी सी। पी बी सी के अंदर क्या निकालेंगे, हम पी बी निकालेंगे। इन ट्रायंगल पी बी सी 1060 इक्वल टू बी सी अपॉन पी बी।
1060 की वैल्यू इंडेक्स के अंदर देखते हैं हम कितनी होती है। 1060 की वैल्यू होती है √3। BC की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन PB। PB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। जब इसका रैशनलाइजेशन करते हैं हम तो क्या आएगा 28.5 √3 अपॉन 3। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है 3 से कितने टाइम्स कट हो जाएगा 9.5 √3 मीटर। ये किसकी लेंथ आ गई PB की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें ST फाइंड आउट करना है। ST किसके इक्वल है, नाउ ST इक्वल टू AP। AP which is equal to AB minus PB। क्लियर। AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, AB की वैल्यू आई थी 28.5 √3। 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। √3 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 28.5 माइनस 9.5 विच इज इक्वल्स टू ST इज इक्वल्स टू कितना आ गया 19 √3 मीटर। क्लियर। तो हमारा आंसर कितना हो गया 19 √3 मीटर। क्लियर। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। ये क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक पॉइंट हमारा ये क्या है, हमारे पास ग्राउंड है, ये हमने ग्राउंड का पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप बिल्डिंग ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक 20 मीटर की क्या दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है। ये मान लिया हमने A, इसको मान लिया पॉइंट B। तो AB की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 20 मीटर दी हुई है। क्लियर। अब इस AB के ऊपर एक टावर दिया हुआ है, हमने माना BC जो है एक टावर है। क्लियर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, ट्रांसमिशन टावर है BC। ठीक है। और ये वाली जो है हमारे पास क्या दी हुई है, बिल्डिंग दी हुई है। क्लियर। बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ तक तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, टावर दिया हुआ है। तो बिल्डिंग का जो बॉटम है, टावर का जो बॉटम है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री। एलिवेशन एंगल यानी द रे ऑफ सीन कितना हो गया 45 डिग्री। एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन, ये जो है टॉप ऑफ ट्रांसमिशन ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, BC को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले AC निकालेंगे, उसमें से AB को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास BC आ जाएगा। क्लियर। BC को निकालने यानी AC निकालने के लिए हमें कोई ना कोई साइड तो चाहिए होगी, या तो
यहाँ हम पॉइंट मान ले डी, तो सी डी चाहिए या फिर ए डी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी साइड निकालते हैं, बी सी को फाइंड आउट करने के लिए हम अब दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉमन साइड है यानी ए डी को पहले फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए डी एंड बी, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगी के, ये हो जाएगी इंक्लाइंड एंगल के सामने वाली हो जाएगी एल, एंड ये हो जाएगी ए। तो एल एंड ए के बीच में जो रिलेशन होता है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशन के बीच के लिए होता है, 10 के लिए होता है। सो 10 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डी। इन ट्रायंगल ए डी बी 10 45 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी। 10 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 अपॉन ए डी। सो ए डी इज इक्वल्स टू कितनी हो गई 20 मीटर। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए सी को फाइंड आउट करते हैं। ए सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक साइड दी हुई है कौन सी, ए डी हमें फाइंड आउट हो गई है यहाँ पे। तो 10 60, यहाँ पे इंक्लाइंड एंगल कितना है 10 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए डी। इन ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका नाम क्या है ए डी सी, ए डी सी। सो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, √3 ए सी अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है हमने 20। सो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 √3। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर, यानी हाइट ऑफ टावर बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। सो ए सी की वैल्यू आई है 20 √3 माइनस ए बी की वैल्यू आई है 20, तो 20 कॉमन आ जाएगा एंड √3 माइनस 1। सो बी सी इज इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 8 to 14 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।